थॉर लव एंड थंडर के टीजर रिलीज के साथ ही हमें उसकी गुड वाइब्स, ब्राइट कलर्स और ताइका वाइटिटी का ट्रेडमार्क ह्यूमर देखने को मिल गया था। और ऐसा ही सेम ह्यूमर, ब्राइट कलर्स और गुड वाइब्स हमें ट्रेलर 2 के शुरुआत में भी देखने को मिल रहे हैं, जो सडनली शिफ्ट हो जाते हैं गॉर द गॉड बुचर की एंट्री होने पर। मतलब वो गुड वाइब्स अचानक से बैड वाइब्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जब गॉर द गॉड बुचर यानी कि क्रिश्चियन बेल की एंट्री होती है। वैसे यहाँ मैं ताइका वाइटिटी की तारीफ करना चाहूंगा उनके कलर पैलेट सिलेक्शन को लेके, क्योंकि नॉर्मली तो हमें ट्रेलर में काफी ब्राइट कलर पैलेट देखने को मिल रहे हैं, जो गॉर द गॉड बुचर की एंट्री होने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स में चेंज हो जाते हैं। वैसे तो हमने थॉर लव एंड थंडर के पहले टीजर में भी काफी सारी चीजों को कवर कर लिया था, लेकिन फिर भी इस ट्रेलर में बहुत सारी ऐसी और डिटेल्स दिखाई गई हैं जिन्हें अनकवर किया जाना बहुत जरूरी है। और हाँ, इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए मैं बता दूं कि इस ट्रेलर में पहली बार, या फिर आप बोल सकते हो मार्वल यूनिवर्स में पहली बार हमें थैनोस की गर्लफ्रेंड देखने को मिली है। और मैं एक बात आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये फिल्म मार्वल के यूनिवर्स को बहुत ज्यादा एक्सपैंड करने वाली है, जिसमें बहुत ही पावरफुल एंटिटीज अनकवर होने वाली हैं। पर फिलहाल हम आपके लिए आज के ट्रेलर का ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूँ, इसीलिए हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग डीसी एंड मार्वल अपडेट्स। तो इस ट्रेलर की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पहले वाले टीजर की शुरुआत हुई थी, जहां थॉर एक पेड़ के नीचे अपना इनर पीस ढूंढ रहा है। अब अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो आपको थॉर के पीछे 2 इंसान और देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक औरत और एक आदमी नजर आ रहा है, जो प्रोबेबली गार्डियंस में से ही कोई 2 लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये सीन उसी एलियन प्लेनेट का है जहाँ थॉर गार्डियंस के साथ मिलकर उस प्लेनेट की रेस की रक्षा कर रहा है। और पर्सनली मुझे लगता है कि इस फिल्म में गार्डियंस का रोल सिर्फ इसी प्लेनेट तक सीमित रहने वाला है, जिसके बाद गार्डियंस हो सकता है कि गमोरा की तलाश में अलग निकल जाएंगे, जो हमें गार्डियंस के वॉल्यूम 3 में भी देखने को मिलेगा। अब इसके बाद वाला शॉट काफी मजेदार है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो नया एसगार्ड बना है नॉर्वे में, वैल्करी ने उसे सॉर्ट ऑफ टूरिस्ट प्लेस डेवलप कर दिया है, जहाँ हमें गोल्फ कोर्स और कुछ क्रूज देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद वाले सीन में हम थॉर और कॉर को एक फाइट सीक्वेंस में देखते हैं, जिनके पास 2 गोट्स खड़ी हुई हैं, जिनके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। दरअसल ये गोट्स कॉमिक से टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर है, जो कि सुपर गोट्स हैं, जिनकी पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि कॉमिक्स के एक सीक्वेंस में इन दोनों गोट्स ने म्योलनीर को भी तोड़ दिया था। थॉर इन दोनों गोट्स का इस्तेमाल तब करता है जब वो अनवर्दी हो जाता है, जिसके बाद वो इन दोनों गोट्स और उस अजीब से शिप की मदद से अक्रॉस द यूनिवर्स ट्रैवल किया करता था। अब इसके बाद फिर से पुराने टीजर वाले सीक्वेंस को दिखाया जाता है, जहाँ जेन फॉस्टर माइटी थॉर वाली फॉर्म में होती है, लेकिन इस बार इस सीन की डिटेलिंग थोड़ी ज्यादा है, जहाँ आपको थॉर के पीछे एक अजीब से शेप शिफ्टिंग मॉन्स्टर देखने को मिल रहे हैं। अब ये कौन मॉन्स्टर है, इसका रेफरेंस क्लियरली तो हमें देखने को नहीं मिला है, पर कॉमिक्स में ऐसे ही मॉन्स्टर्स गॉर द गॉड बुचर अपनी नेक्रोस स्वॉर्ड से बनाया करता था। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इन मॉन्स्टर्स को गॉर नहीं भेजा हो। और अगर आप इस सीन के बैकग्राउंड को देखोगे तो आपको ये थोड़ा थोड़ा नए वाले एसगार्ड के जैसा लगेगा, जिसका ये मतलब हो सकता है कि ये मॉन्स्टर्स थॉर से लड़ने अर्थ पर गए हैं। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये सीक्वेंस फिल्म में आपको एंड के आसपास देखने को मिलने वाला है, जहाँ हम थॉर को उसके पुराने हेलमेट वाले आर्मर में भी देखते हैं। अब इसके बाद हम जेन फॉस्टर को एक बड़े से हॉल में लैंड करते हुए देखते हैं, जहां हमें जेन के पीछे बड़ी बड़ी स्टैचूज देखने को मिल रही हैं। अब अगर जेन के राइट साइड वाली स्टैचू की बात करें तो ये लिविंग ट्रिब्यूनल की स्टैचू की जैसी लग रही है, जिसे हमने लोकी में भी देखा था, और जिसकी क्लियर इमेज और थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें डॉक्टर स्ट्रेंज में भी देखने को मिली थी। लिविंग ट्रिब्यूनल के बाद दूसरे स्टैचू का फोकस थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, जो प्रोबेबली डेथ है, जो कि थैनोस की गर्लफ्रेंड थी, और सिर्फ इसी की वजह से कॉमिक्स में पूरा का पूरा इन्फिनिटी वॉर वाला कांड हुआ था। और यही रेफरेंस है कि थॉर लव एंड थंडर मार्वल के इस फेज को बहुत ही स्ट्रांगली एक्सपैंड करने वाली है। अब इस इंटरेस्टिंग सीन के बाद हमें माउंट ओलंपस दिखाया जाता है, जहां ग्रीक गॉड्स रहते हैं। लेकिन अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं कि माउंट ओलंपस भी एसगार्ड की तरह एक गॉड प्लेनेट है, जो कि मार्वल के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जिसका लुक आज भी थोड़ा हिस्टोरिकल सा है अगर आप इसे एसगार्ड से कंपेयर करें तो। अब यहाँ हमें थोड़ा जेन और थॉर के मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ ये दोनों अपने ब्रेकअप को लेके बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद आता है इस ट्रेलर का सबसे धांसू सीन, जहां हमें पहली बार गॉर द गॉड बुचर देखने को मिलता है, जो पहले टीजर से गायब था। सबसे पहले हम एक अजीब से प्लैनेट में एक अजीब सा केज देखते हैं, जहां गॉर ने प्रोबेबली किसी गॉड को ही कैप्चर
कैप्चर किया होगा। जिसके बाद हमें गॉर की स्वॉर्ड दिखाई जाती है जो हो सकती है ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड होगी, क्योंकि कॉमिक्स में तो गॉर को उसकी पावर स्वॉर्ड से मिली थी जो आगे जाके डेफिनेटली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वेनम से कनेक्ट करेगी, क्योंकि ये स्वॉर्ड सिम्बियोट गॉड नल की है। और अगर आप नल और इस स्वॉर्ड के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हो। अब अगर गॉर के अपीयरेंस की बात करें तो गॉर कॉमिक्स में थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, पर पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे गॉर का लुक इस फिल्म में काफी अच्छा लग रहा है। जिसके बाद हम उसे उसकी ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं, जहां आप क्रिश्चियन बेल को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, जो प्रोबेबली गॉर के गॉर द गॉड बुचर बनने से पहले का सीन होगा, क्योंकि सिर्फ इसी सीन में हमें गॉर कलरफुल बैकग्राउंड में देखने को मिल रहा है, जिसे डार्क दिखाने के लिए ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड दिया गया है। वैसे गॉर के एंट्री सीन को अगर आप ध्यान से देखो तो उसका बैकग्राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि वो चीज जो भी पीछे है लगातार मूव कर रही है, जो मुझे सिम्बियोट्स की याद दिला रही है। अब इसके बाद वाले सीन में हम थॉर को स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफरस समन करते हुए देखते हैं, जो शायद अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है। अब फिर से इसके बाद वाले सीन में हमें माउंट ओलंपस दिखाया जाता है, जहाँ थॉर, जेन और वेलकरी किसी से फाइट कर रहे हैं, जहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जेन के बारे में देखने को मिली है, जो म्योल्निर को अपनी विल के अकॉर्डिंग पीसेस में तोड़ भी सकती है और उसे वापस जोड़ भी सकती है। अब इसके बाद वाले सीन में एक बार फिर से हम गॉर द गॉड बुचर को देखते हैं, जहाँ हमें उसकी क्रूएलिटी उसके चेहरे पर भर भर के दिखाई दे रही है। इसी सीन में हम जेन और वेलकरी को गॉर से फाइट करते हुए भी देखते हैं, जहाँ अगर आप वेलकरी को ध्यान से देखोगे तो वो ज़्यूस का इलेक्ट्रिक स्पीयर या बोल्ट पकड़े हुए दिख रही है, जिसका ये मतलब हो सकता है कि इस सीन से पहले या तो ज़्यूस मारा गया है या फिर उसने अपना बोल्ट वेलकरी को लड़ने के लिए दिया है गॉर से। इसके बाद फिर से एक बार जेन उसी हॉल में लैंड करती है, जहाँ वो लाइटनिंग पावर को समन कर रही है। इसके पीछे बड़ी बड़ी एंटिटीज की स्टैच्यूज हमें देखने को मिली है, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें लिविंग ट्रिब्यूनल और लेडी डेथ तो क्लियरली देखने को मिले हैं, लेकिन इनके अलावा भी वहाँ स्टैच्यूज हैं जो हो सकता है प्रोबेबली द वॉचर, एऑन, इन्फिनिटी और एटर्निटी की हो। अब इसके बाद हमें ट्रेलर का फाइनल सीन देखने को मिलता है, जिसे आप पोस्ट ट्रेलर सीन भी बोल सकते हैं, जिसमें हमें ज़्यूस को दिखाया जाता है जो थॉर को नंगा कर देता है। पर ये आज के ब्रेकडाउन से कोई वास्ता नहीं रखता है, लेकिन हम आज के इस ट्रेलर ब्रेकडाउन को यहीं पर खत्म जरूर करेंगे। हमने कोशिश करी है मोस्टली सारे पॉइंट्स को कवर करने की, लेकिन फिर भी अगर हमसे कुछ छूट गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।